माँ शारदे के को नमन के बाद आदरणीय मंच, प्यारे बच्चों, बहनों, बेटियों और मेरे साथी शिषपाल जी, बड़े भाई पोकर जी, प्रिंसिपल साहब, आज हम इस विद्यालय में शाला परिवार के द्वारा छात्रों को स्टेशनरी सामग्री वितरण कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं मानता हूं विद्यालय स्टाफ के द्वारा बार बार ऐसे कार्यक्रम जब मैं विद्यालय में था तब भी आयोजित किए जा रहे थे और इसके बाद भी आयोजित किए जा रहे हैं। कोटि से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आदरणीय जगदीश जी से पहले सीताराम जी भी आए थे, उन्होंने भी ये कार्यक्रम जारी रखा था और इनसे पहले अन्य जो हमारे प्रिंसिपल साथी आए थे उन्होंने भी ये कार्यक्रम जारी रखा था। मैं इस कार्यक्रम की शोभा इस बात से करना चाहूंगा कि शिक्षण की सामग्री यदि आप किसी को वितरित करते हैं तो अज्ञानता के अंधेरे में प्रकाश का एक दीप प्रज्वलित करते हैं। शिक्षक का पहले एक ही काम हुआ करता था कि वो स्कूल आए, शाला में आए, क्लास ले और छुट्टी करके घर चला जाए। लेकिन इन 3-4 सालों में, 5 सालों में लगभग सभी शिक्षक साथियों से जुड़ा हूं और देख रहा हूं कि विद्यालय का स्टाफ आसपास के लोगों से मेल मुलाकात बढ़ाते हुए बच्चों में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहता है और वो अपनी जेब से खर्चा करके इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है। ये एक इसी विद्यालय में नहीं, मैंने काफी 10-15 प्रोग्राम इस प्रकार के इसी सत्र में देखे। तो पहले बच्चों से निवेदन करूंगा कि शिक्षकों के इस समर्पण के लिए हम तालियां बजाकर के उनका ये मूल विषय नहीं है। आज मैं क्लास में आया, 10वीं क्लास थी और क्योंकि मेरी आदत है कि जब बच्चे दिखाई दे दें तो उनसे बात करना और उनसे क्या वो कर रहे हैं इस बारे में जानकारी लेना आदत रही है। तो जैसे ही मैं क्लास में घुसा, कुछ बच्चे हैं वो गणित के सवाल निकाल रहे थे। बच्चों से मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। 3 सवाल थे, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे करेंगे। बच्चे अतप्रत थे कि नहीं सर, गणित के सवाल हैं, हमें आते हैं, हम कॉपी में कर रहे हैं और सही कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि हम क्या, क्यों और कैसे कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं बार बार जब आपसे मिलता हूं तो 2-3 बातें बताता हूं कि विद्यालय की बाउंड्री के बाहर और विद्यालय की बाउंड्री के अंदर अपने जीवन में बहुत सारा अंतर आ जाता है। विद्यालय की बाउंड्री के बाहर हो सकता है यहाँ कोई, मैं अगर शिक्षक हूं यहाँ तो मेरा कोई पोता है, कोई भांजा है, कोई दोहिती है, कोई भतीजी है, कोई भाई का लड़का है, हो सकता है ना, कोई पड़ोसी है, आप में से आपस में ऐसा रिश्ता है। लेकिन जब हम विद्यालय की बाउंड्री में आ गए तब हमारा आपस का एक ही रिश्ता है। क्या बताओ, क्या रिश्ता है? भाई बहन का। बात भी है,
क्या रिश्ता है? 10वीं क्लास अभी बताया था। स्टूडेंट, सहपाठी, शिक्षक, सिर्फ ये रिश्ता है अपना। इसके अलावा न कोई किसी का चाचा है, न कोई किसी का भतीजा है। सही है? अब अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका उद्देश्य क्या है? आपका काम क्या है? क्या है? अभी 3 सवाल मैंने किए थे, क्या, क्यों, कैसे का जवाब लेना। बच्चे जैसे आते हैं, क्लास लेते हैं, पीरियड लेते हैं, होमवर्क करते हैं, होमवर्क बचा देते हैं। क्या ये शिक्षक और एक शिक्षार्थी का कार्य है? स्टूडेंट का यही काम है? आजकल तो यूट्यूब चला हुआ है सर। यूट्यूब पे शानदार आप तरीके से आपको समझाया जा सकता है। लेकिन फिर भी हम विद्यालय क्यों आए? क्योंकि यूट्यूब पे वो ज्ञान, वो जानकारियां नहीं मिल सकती। आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वो बातें नहीं मिल सकती जो एक शिक्षक आपको सम्मुख रूप से दे सकता है। आप शिक्षक से सवाल लाइव सामने कर सकते हैं कि सर ये टिन शेड क्यों बनाया, या छोटा पहली क्लास का बच्चा ये कह सकता है ये क्या है, ये क्यों बनाया, फिर पूछेगा ये कैसे, और तीनों के जवाब मिलेंगे। ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिल सकता, इंटरनेट पे ये नहीं मिल सकता। तो यहां पर आपके आने का एक उद्देश्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यहां अगर आप विद्यालय में आ गए तो आप ये नहीं कहेंगे कि किसी व्यक्ति ने तारे को ऐसे किया और वो टूट गया, ऐसे अंगुली की किसी व्यक्ति ने और वो तारा है वो बीच में से टूट गया। क्या स्टूडेंट यहां ये कहेगा? जब चंद्रमा की अपने से दूरी कितनी है? 3,84,482 किलोमीटर। कितनी है ना? 3,84,482 किलोमीटर। तो अपनी वहां तक आगे अंगुली जा सकती है क्या इंसान की, कि वो उसको 2 टुकड़े कर दे, या ये जो किसी तारे को तोड़ करके हाथ में ले? संभव है? यहां स्टूडेंट्स का ये उद्देश्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाए और वो ये बताए कि सूर्य क्यों चलता है, पृथ्वी चलती है कि सूर्य चलता है, चंद्रमा चलता है कि पृथ्वी चलती है, या दोनों ही चल रहे हैं, या तारामंडल क्यों है, इसका कैसे, इसका कॉस्मोस का निर्माण हुआ। ये सवाल जब तक आप नहीं पूछेंगे तब तक आप अंधविश्वास में घिरे रहेंगे। तो अंधविश्वास क्या है? अंधेरा है। अंधविश्वास क्या है बेटा? अंधेरा है। हमें अंधेरे से निकल करके प्रकाश की ओर आना है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, काला रब्बी सराली सदरी वैसिरली अमरी वालुलुक्तम मिलिसानी यफकाहु कौली। कि हमें अंधेरों से निकालकर किस तरफ जाना है? प्रकाश की ओर। प्रकाश क्या है? सत्य है। प्रकाश क्या है? सत्य है। और सत्य की खोज ही विज्ञान है। सत्य की खोज ही विज्ञान है। अगर आप परिष्कृत रूप से, बृहद रूप से देखेंगे तो आप जैसे सत्य को खोजने चाहेंगे आप दूर दूर तक निकलेंगे। जैसे वो इब्न बतूता निकला था, उसने अपने जीवन में 4 लाख किलोमीटर की यात्रा की। कितने किलोमीटर? 4 लाख किलोमीटर की यात्रा की। वो भारत, चीन और दुनिया के पूरे देशों में घूमा, जगह जगह घूमा। उसने किताब लिखी अपनी। आपने एक सुनी होगी, इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़ा बाजार में। राइम है ना अपनी? नहीं सुनी? खैर, मेरा आज से एक ही निवेदन है बच्चों कि अंधविश्वास अर्थात अंधकार को छोड़ करके प्रकाश की ओर आए, सत्य की ओर आए। सत्य ही सनातन है। सनातन का अर्थ क्या है? जो लगातार है, अनवरत चल रहा है। सनातन का अर्थ क्या है? जो लगातार है, अनवरत चल रहा है। तो सत्य ही सनातन है और सत्य ही शिव है। सत्य ही शिव है और सत्य ही जीवन है। सत्य ही जीवन है। यदि हम इससे थोड़ा सा हट गए, इसके बाद जीवन अंधकार में चला जाएगा।
और अंधकार ही मृत्यु है। मृत्यु के बाद क्या? आंख बंद, अंधेरा। मृत्यु के बाद क्या है? अंधेरा है, यानी अंधकार ही मृत्यु है। हम जीते जी भी मर जाते हैं कभी कभी। सोचा कभी जीते जी मरना? आप ये मुहावरा है, जीते जी मर गया। कई बार कहा आप घर आ रहा भी बैठे बैठे का, मैं तो जीता जी मर गया भाई। क्यों शिशपाल जी? क्या है? हाँ, जीवता जी मर गया। मैं तो सुनोगे आप क्यों? यानी हमारे किसी सदस्य ने, मैंने या किसी भी परिवार के, समाज के आदमी ने ऐसा कृत्य किया, ऐसा काम कर दिया जिससे समाज की लाज है वो खत्म हो गई, समाज की लज्जा खत्म हो गई, समाज का एक स्थान था, वकार था, वो खत्म हो गया। और ऐसे ही जब स्थान खत्म होता है, लज्जा खत्म हो जाती है, जब समाज का वकार खत्म हो जाता है, तो वो आदमी जिंदा नहीं होता है। उस परिवार का सदस्य, मान लीजिए मुझसे कोई गलती हुई है, तो मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे मरे हुए पिताजी, माँ, मेरे बड़दा जो बुजुर्ग जो हैं, वो सब देख रहे हैं और वो शर्म महसूस करेंगी कि कैसी औलाद हमने जन्मी, हमारे परिवार में कैसा पैदा हुआ जिसने हमारी लाज को, हमारे जो प्रतिष्ठा थी उसको भंग कर दिया। मेरी ये भावना अगर समझ रहे हैं तो प्रयास करना। जहां तक मैं आपको ले जाना चाहता हूं, जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं, वहां पहुंचने का प्रयास करना बच्चों। कि जब समाज की, परिवार की, समुदाय की भावनाएं, इज्जत खत्म हो जाती है, वो उस समाज का जो व्यक्ति है, उस समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं, जैसे मान लीजिए स्कूल अपना समाज है, यहाँ ये अपना समाज है। इस समाज के सदस्य कौन है? हम जो बैठे, हम जो लोग बैठे वो क्या है? क्या है? इस स्कूल समाज के, स्कूल परिवार के सदस्य हैं। और हम में से कोई ऐसा आदमी जो गलत काम कर दे तो पूरी की पूरी स्कूल क्या होगी? शर्मिंदा होगी। पूरी स्कूल क्या होगी? शर्मिंदा होगी। और जब स्कूल शर्मिंदा होगी तो गांव शर्मिंदा होगा, गांव शर्मिंदा होगा तो पूरी की पूरी हमारी जो सोसाइटी है वो ना गर्क में चली जाएगी, शर्मिंदा। ऐसा कोई भी कृत्य, ऐसा कोई भी काम, ऐसी कोई भी छोटी सी बात, ऐसी कोई छोटी सी हरकत आती, ऐसी कोई छोटी सी हरकत हमारी आंखों से, हमारे हाथों से, हमारी भावना से, हमारी बोली से नहीं होनी चाहिए जिससे हमारा परिवार, हमारा समाज शर्मिंदा हो, उसको बाहर निकलने में मुसीबत आए, परेशानी आए। जब झुकी हुई आंखें बाहर निकलती हैं तो उस आदमी को ये लगता है कि पूरी की पूरी दुनिया मेरी दुश्मन है, पूरी की पूरी दुनिया मेरी दुश्मन है। ऐसा का कोई भी कृत्य जब हम करते हैं तो हमारा परिवार पीछे क्या है, कैसा है, ये जरूर सोचना, ये जरूर देखना। और खास तौर से जो हमारे बच्चे बड़े हो गए, उनको नसीहत करना चाहूंगा, आप लोग अपने व्यवहार को इतना शालीन बनाएं, अच्छी चीजों में अपने आप को लगाएं कि आपके जो विचार, मन में बुरे विचार अगर आ भी रहे तो वो नहीं आए। अध्यात्म की तरफ जाएं, योग की तरफ जाएं, पढ़ाई की तरफ जाएं और सोशल वर्क की तरफ जाएं, किसी भी काम की तरफ जाएं। लेकिन जब आपके मन में कोई भी गलत विचार आए तो उसको त्यागने के लिए आपको तैयार रहना है, तत्पर रहना। विद्यालय परिवार ने मान सम्मान दिया, प्रेम दिया, खैर ये मेरा परिवार है, इस परिवार का मैं सदस्य था, हूं और रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यदि मेरी बात से किसी को आघात लगा है, छोटी बात अगर मैंने कोई कर दी है तो सभी से, बड़ों से, छोटों से क्षमा प्रार्थी हूँ। इतना कहूँगा कि गांधी एक विचार है, परंपरा है और अनादिकाल तक गांधी जिंदा रहेगा, अनादिकाल तक। क्यों? जब तक सत्य जिंदा रहेगा तब तक गांधी जिंदा रहेगा। कोई ना कोई, किसी न किसी रूप में गांधी को अपनाएगा, उसकी बातों को आम आदमी तक पहुंचाएगा। आप भी इस हवन में, इस यज्ञ में अपनी छोटी सी आहुति थोड़ा सा सत्य की ओर चल करके दें। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद शमशेर जी।